इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़िरीन जुमा, लायक़े तारीफ़ बावक़ार बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन, हमें सबसे पहले उस वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी बयान करनी चाहिए, जिन्होंने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा और नेकियों का मौसम बहार अता फरमाया। फ़लिल्लाहिल हम्द। हाज़िरीन जुमा, इसी महीने के लिए हम और आप महीनों पहले दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, आए अल्लाह तो हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान। हमारे असलाफ़े किराम इसी महीने के लिए 6 महीना से पहले दुआएं किया करते थे। अल्लाह के फजलो करम से हम और आप उसमें दाखिल हो चुके हैं और माह रमज़ान का ये चौथा दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से हम और आप रोज़े से भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया अदा करें ये कम। और ये जो माहौल बना हुआ है, हम और आप माहौल देख रहे हैं खुशी का,
इफ्तारी का, सहरी का, तरावी का, कुरान मजीद की तिलावत का, जिक्र व अस्कार का, तौबा और इस्तिग़फ़ार का, इंसानियत का, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बना दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बनाया हुआ शेड्यूल है, जिसकी झलक हमारे सामने दिखाई देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया। हत्तल इम्कान अपनी कोशिश के मुताबिक हम और आप भी उसका पासो लिहाज अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की पहली ही रात से सरकस शैतानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जकड़ दिया और बांध दिया। जहन्नम के दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंद कर दिए और जन्नत के दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल दिए। एक पुकारने वाले की यही आवाज़, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर, ऐ भलाई के तलब करने वाले, ऐ नेकियों को के ख्वाहिश रखने वाले, ऐ नेकियों के तलबगार मोमिन बंदो, आप नेकियां कर रहे थे, थोड़ा और मेहनत करो और आगे बढ़ो, नेकियों को और जमा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को और ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करने की कोशिश करो, खूब ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो। या बाग़ियल खैर, ऐ भलाई के तलब करने वाले, ऐ भलाई के तलब करने वाले, ऐ जन्नत चाहने वाले, रब की खुशनुदी हासिल करने वाले, ये मौसम नेकियों का मौसम बहार है। कदम आगे बढ़ाओ, मेहनत करो, कोशिश करो। हाज़िने जुमा, यहीं पर बात रोक करके एक अहम बात मैं आपसे करूं, फिर इंशाअल्लाह अजीज इस बात पे आएंगे कि क्या हकीकी मानों में जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतज़ाम किया हुआ है, क्या हम उसका पासो लिहाज रखे हैं या नहीं। बहने भी कान खोलकर गौर से सुने। पहले वो छोटा सा वाक़या मैं अर्ज करूं ताकि बात समझ में आए। मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर इमाम मालिक रहमहुल्लाह, जिनकी मशहूर किताब मुवत्ता इमाम मालिक, दर्स देते थे, अहादीस पढ़ाते थे और पढ़ने वालों की एक जम्मे गफ़ीर बड़ी तादाद दीगर मुल्कों से भी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते थे, क्योंकि वो इमाम दारुल हिजरा, मस्जिद नबवी के उस मौके को इमाम थे, फतवा देते, लोगों को दर्स अहादीस सुनाते। एक वक्त की बात है कि यकायत मदीना के अंदर ये शोर हुआ कि हाथी आ गया। अब जितने लोग दर्स सुन रहे थे उठ करके भाग गए हाथी देखने के लिए। एक अनहोनी सी चीज, अरबों में हाथी तो होते नहीं, अब ये कान से जब टकराई तो शहर को छोड़ करके लोग हाथी देखने चले गए। जैसा कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, मदीना के अंदर गल्ले की कमी थी, ऐलान हुआ कि गल्ला आ गया है। लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके, चंद लोगों को छोड़ करके सब के सब बाहर भागे गल्ले की तलाश में कि गल्ला आ गया है, उसको इकट्ठा किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को छोड़ करके और वो भाग गए। उन्हें पता नहीं था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह के दर्स को छोड़ करके सब के सब चले गए। क्या देखने? हाथी को देखने की एक पहली मतलब सुनी गई है अल्फाज, और वो हाथी है कैसा, लोग भाग गए। सिवाय यहया बिन यहया रहमहुल्लाह के, जो अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस यहया बिन यहया, इमाम साहब ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए, क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है, क्या आप नहीं चाहते कि उस जानवर, बड़े से जानवर को देखा जाए। यहया बिन यहया ने बहुत ही मासूमाना अंदाज में जवाब दिया, इमाम साहब मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे आपके दर्स से फ़ायदा हासिल करना है, मुझे इल्म हासिल करना है, मैं अपने मकसद में कामयाबी के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ। हाथी तो बाद में भी मैं देख सकता हूँ, बाद में भी देख लूँगा। जिस मकसद के लिए मैं आया हुआ हूँ उस मकसद के हल के लिए मुझे वो तलाश है, इसलिए मुझे हाथी नहीं देखना। बहुत ज़्यादा खुश हुए। इमाम साहब ने दुआओं से उन्हें नवाजा। हाज़िरीन जुमा,
अर्ज ये करना है कि ये मुकद्दस मेहमान हमारे दरमियान है और चौथे दिन में हम और आप कदम रख चुके हैं। अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, 29 या 30 ही दिन, 4 दिन गुजर चुके हैं। हमारे औकात हाथी देखने में गुजर रहे हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में। अब आपका सवाल होगा कि हाथी तो हम देखते नहीं, हाथी हमारे दरमियान गुजरा ही नहीं, कोई चिड़ियाघर थोड़े है कि हम और आप हाथी उसमें देखने जाएंगे। आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया ये हाथी है। आप उस पर वक्त बहुत ज़्यादा बिता रहे हो, वक्त बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। हाथी देखने के मुतरादिफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बेहतरीन गिफ्ट से हमें नवाजा, नेकियों का मौसम बहार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। शहरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना हमें ये अता हुआ है, हम और आप उसको हाथी देखने में लगा रहे हैं। याहया बिन याहया हम और आप क्यों नहीं बनते? याहया बिन याहया लैसी हम और आप क्यों नहीं बनते कि ये सारी चीज़ें बाद में हम चला लेंगे, सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे, सारी चीज़ें हम और आप इस्तेमाल कर लेंगे। अभी कुरान मजीद हमें पढ़ना है, अभी हमें कुरान मजीद समझ करके पढ़ना है, अभी कुरान मजीद की तिलावत करनी है, अभी अपने गुनाहों पे हमें रोना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाना है। हमने बहुत जुल्म किए, बहुत सरकशी की, गुनाहों का अंबार लगा हुआ है। 11 महीने हम और आप सरकशी में गुजारे और अब भी हम और आप हाथी देखने में लगे हुए। क्या रेस्टोरेंट, क्या होटल, क्या चाय खाने या इसी तरीके से चौराहे अब भी आज हमारे अब भी सजे हुए हैं और नौजवानों की पूरी जमात वहाँ मौजूद रहती। हमारी मस्जिदें अब भी खाली, कुरान मजीद पे अब भी धूल अटे हुए हैं, जाले लगे हुए हैं। कुरान मजीद पर अब भी वो गिलाफ में रख करके ताकचे में अभी भी बंद है, कभी इसे उठा लिए थे तब तक देखे ही नहीं। इतने लोगों में से हाथ उठाकर बताएं कि अभी तक सूरह बकरा कितने लोगों ने ख़त्म की है। लेकिन अल्लाह का करम है, ज़्यादा तादाद होगी कि लोगों ने ख़त्म की होगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक दिन पढ़ लिए थे, दूसरे दिन भी कोशिश किए थे, तीसरे दिन से बंद। हाज़िने जुमा, क्या ये दोबारा मौका फिर आएगा? क्या ये बाबरकत महीना हमें फिर मिलेगा? क्या इमाम जो हमें तरावी की नमाज सुना रहे हैं, फज्र की नमाज में हमारा दर्स सुन रहे हैं, या इसी तरीके से खैर और बरक़ात की जो चीज़ें हम पर नज़ूल है, जन्नत के दरवाजे बंद हैं, खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं और ये पुकारने वाला पुकार रहा है, क्या 11 महीने के बाद जब आएगा, है गारंटी हमारी कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे? है हमारी गारंटी कि हम सहरी कर पाएंगे, इफ्तारी कर पाएंगे, ज़कात सदका तो खैरात कर पाएंगे, कुरान मजीद की तिलावत कर पाएंगे? है किसी की गारंटी? मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग थे हमारे दरमियान, माएँ और बहनें थी, कितने ऐसे जनाजे जो हमारी आंखों के सामने से गुजर गए। अल्लाह तबारक व तआला सबको जन्नत नसीब फरमाए, उनके कब्र को नूर से भर दे। अफसोस होता है मेरे भाइयों कि वो आज हमारे दरमियान नहीं है। हमारे भाई थे, हमारे पड़ोसी थे, हमारे करीबी थे, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हो गए। आज उन्हें एहसास होगा, काश नेकियों का अंबार हम भी लगाते, काश हम भी लोगों के साथ खड़े होकर के तरावी की नमाज अदा करते, इफ्तारी करते, सहरी करते, कुरान मजीद की तिलावत करते, दुआएं मांगते, गले मिलते, एक दूसरे की को माफ़ी और तलाफ़ी कर लेते। लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया, खुशनसीबी हमारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया हुआ है, खुशनसीबी है, गोल्डन चांस हमें छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम और आप हाथी देख रहे हैं। आज से ये तहैया करो, ये वादा करो, इंशाअल्लाह अजीज आने वाले 23 और 24 दिन बचे हुए हैं, 26 और 27 दिन जो भी बचे हुए हैं, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। हमारे असलाफ़े किराम जब रमज़ान में दाखिल होते, दर्स को बंद कर देते, दीगर अपने एक्टिविटीज़ को साइड में रख देते, कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, ज़बान की हिफाजत, नेकियां कहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को कौन सा अमल इस महीने के अंदर सबसे प्यारा है? नेकियां तो सब हैं, दुआ और सलाम करना, एक दूसरे की खुशी और कमी में शिरकत करना, लेकिन सबसे बेहतर अमल कौन सा है?
सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उसको तलाश किया करते थे। मेरे भाइयों, हम जन्नती शख्स को देखना चाहते हैं, हम जन्नती शख्स को देखना चाहते हैं तो देखना चाहिए। हमें तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, सहाबा की जमात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी एक जन्नती शख्स आने वाला। सहाबा की निगाहें ऊपर उठ गई कि जन्नती शख्स आने वाला है, उसको देखना चाहिए। है कौन जन्नती शख्स? एक सहाबी आए जिनके दाढ़ियों से पानी के कतरे टिपक रहे थे, बाएं हाथ में उनका जूता था, और आए और गुजर गए। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर कहा कि एक जन्नती शख्स अभी यहाँ से गुजरने वाला। फिर वही सहाबी जूता लिए हुए बाएं हाथ में, और उनके चेहरे से पानी टिपक रहा है, और गुजर गए। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मामला फरमाया। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैं कैसे पूछूं कि उनकी खूबी क्या है, वो अमल क्या करते हैं, जन्नती शख्स बने कैसे, क्या उनकी खुसूसियात है, उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ पाई जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती करार दे रहे हैं। बड़ी खुशनसीबी। कहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे हो गया, उनके घर पे पहुंचा, इजाज़त तलब की कि मुझे मेहमान बना लीजिए, मुझे मेहमान बना लीजिए, मैं आपके घर रहना चाहता हूँ। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम दिल के कुशादा, बात के बिल्कुल पक्के और सच्चे, आपको हमारे घर रहना है, 3 दिन रह लीजिए, इसमें क्या, आपने इजाज़त दे दी। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि जब पहली रात आई, मैं रात में यही इंतज़ार करने लगा कि हो सकता है पूरी रात आप तहज्जुद पढ़ते हो सकता है कुरान मजीद की तिलावत करते हो सकता है कुछ और छिप करके घर के अंदर करते हो। मैं तलाश में था, मुझे मेहमान सिर्फ इसीलिए बनना था, वरना मेरे पास भी घर था। मुझे उनकी एक्टिविटी देखनी थी कि करते क्या है, क्या खूबी है इनके अंदर। पहली रात कहते हैं कि मैं देखते रहा, कुछ ऐसा अमल पाया नहीं। कहते हो सकता है मेरी वजह से अगले रात में कुछ ऐसा काम अंजाम दे। दूसरी रात आई, फिर मैं छिपके से चुप करके देखने लगा कि कुछ ऐसा अमल अंजाम देंगे, जन्नती शख्स है ये। दूसरी रात भी गुजर गई, तीसरी रात भी आई, तीसरी रात में कुछ ऐसा मिला नहीं। बस पलटते हैं तो जिक्र अस्कार कर लेते हैं, तहज्जुद की नमाज अदा कर लेते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर लेते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, आराम करते हैं, कारोबार करते हैं। क्या है इनके अंदर? कहने लगे मेरे भाई कुछ ऐसी चीज़ तो पाया नहीं आपके अंदर, मुझे मेहमान बनने का मकसद सिर्फ यही था। अब ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो काम आप कर रहे हैं मैं भी करता हूँ, तमाम सहाबे किराम करते हैं, हर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेक बंदा ये काम अंजाम देता है। अब वो पॉइंट की आप बात बता दीजिए। 3 दिन आप गुजरे, जन्नती शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा है, मारे खुशी की उनके आंखों से आंसू जारोगे, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती शख्स कहा है? अल्लाह अकबर। हाज़िन जुमा कहने लगे कि चलो ठीक है, एक चीज जो हमारे अंदर है मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी बात है अल्लाह के नबी ने कहा है मुझे जन्नती, तो मेरा सीना चौड़ा हो गया है। और वो चीज है कि मेरा ये दिल हसद और जलन से पाक है, बाकी कुछ नहीं। हाजिर जो है गौर करने का मकाम है। आज हम और आप मुसलमान हैं, कलमे ला इलाहा के पढ़ने वाले हैं, तौहीद पे फैसला बाद में करेंगे, पहले ये फैसला करो कि आप इंसान है कि नहीं। तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेंगे कि आप अहले तौहीद हो, जन्नती हो कि जहन्नमी हो। पहले ये फैसला करके बताओ कि आप इंसान हो कि नहीं हो। है हमारे अंदर इंसानियत, इसी को इंसान कहते हैं। जुल्म और ज्यादती की इंतहा आपने कर दी है, बात बात में झूठ, बात बात में चोरी, बात बात में लोगों को धोखा देना। इनकी टोपी उनकी सर, उनका सर इनकी टोपी, लोगों को धोखा देने की आदत हमारी बन गई है। सताने और तकलीफ देने का तहैया हमने कर बैठा हुआ है। जन्नती शख्स अगर आप बनना चाहते हैं
तो बहुत ज़्यादा अमल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फ़राइज़ की पाबंदी करो, अपने दिल को पाक और साफ रखो। आपने पिछले खुतबे जुमा में भी सुना होगा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 15वीं शाबान की रात जब आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की नज़र से तमाम इंसानों को देखते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, सबको बख्श देते हैं, सिवाय दो लोगों के, एक कीना और परवर रखने वाले इंसान को और एक मुशरिक को। दोनों को मोहलत देते हैं कि ये लोग तौबा कर ले। मुशरिक अपने शिर्क से तौबा कर ले, कीना हसद और बुग़्ज़ रखने वाला इंसान अपने इस अमल से बाज आ जाए, फिर इन दोनों की माफ़ी पक्की, इन दोनों की माफ़ी फिर भी पक्की। ये काम हमें भी अंजाम देने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको हसद रखनी है, अगर हमें हसद और जलन बहुत ज़्यादा है, मैं भी कहता हूँ आप जलन और हसद रखिए। किस बात की? इमाम के पीछे खड़े होने की है आपके अंदर हसद और जलन इतना कि आज मुझे जगह नहीं मिली है, कल से फजर में इमाम के पीछे होंगे। आज इस बात की जलन और हसद हमें रखने की सख्त ज़रूरत है कि अभी तक हमने सूरह बकरा मुकम्मल तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ी है, तफसीर के साथ नहीं पढ़ी है। हमें जलन होनी चाहिए कि हमारा भाई पढ़ चुका है, अभी तक हमने हासिल नहीं किया। हमें इस बात की हसद और जलन रखनी है कि हमारा भाई ज़कात बराबर निकालता है, बिल्कुल वो जोड़ और घटाव के बिना, वो बिना कुछ कमी बेशी किए हुए मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में मुकम्मल ज़कात अदा करता है। हमें भी ज़कात अदा करने की ज़रूरत है। आपको बनना है ऐसा। हसद है तो इसको पालिए ना, हसद जलन आपको रखना है तो इसकी रखिए ना। आप दूसरे की पढ़ाई से, दूसरे की तंदुरुस्ती से, दूसरे की अच्छाई से आप जल रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। अल्लाह की बख्शिश आपको नहीं मिल रही है, आप जन्नती नहीं बन सकते इस चीज़ से। अपने भाई को सता करके आप इस चीज़ को कहाँ पा सकते हैं? अलगर्ज मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौसम दिया हुआ है, ये अल्लाह ने बना करके दिया है, तब ये चीज़ हम और आप देख रहे हैं। तब ये चीज़ देख रहे हैं कि मस्जिदें तंग पड़ गई है, कुरान मजीद के नुस्खे मिल नहीं रहे हैं, सड़कों पर नमाज पढ़नी पड़ती है, बार बार ऐलान करना पड़ता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शेड्यूल बनाया हुआ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें ऐसे आमाल को तलाशने की ज़रूरत है जिसमें अल्लाह की रज़ा सबसे ज़्यादा, जो हमें जन्नती बना सके। उन आमाल को हमें अंजाम देने की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही समझ अता फरमाए। नेकियों का मौसम बहार हमारे ऊपर साया फगन है, इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक बनाए, नेक बनाए, जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल बर्रुर रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हाज़िरीन जुमा, हमें इस मौके को गनीमत समझना और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से लव लगाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना, जन्नती बनना, दूसरों को भी इस राह पे चलाने की कोशिश हमें करना है। तो आइए हम और आप अहद करें, वादा करें
और अपने आप से भी वादा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद व पैमान इस बात की ज़रूर ले कि बार इलाहा ये मौका जो हमें मिला हुआ है, कम अज़ कम इंसान होने के नाते हमसे कोताहियाँ और गलतियाँ होती रहती हैं। फिर से ज़िंदगी की आप शुरुआत करें। वो शुरुआत है किसी से इजाज़त तलब करने की नहीं, वो शुरुआत है किसी से बहसो मुबाहिसा करने की नहीं, वो शुरुआत है किसी से जगह तलब करने की नहीं। बस कहीं भी किसी भी जगह आप हाथ उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोइए, गिड़गिड़ाइए, दुआएं कीजिए, अपने पिछले गुनाहों को याद कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन राज रखने वाले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी लाज रखते हैं कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाथ उठा करके दुआएं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाले, अता करने वाले हई है और करीम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस बात से शर्माते हैं कि फला बंदे ने मेरे दरबार को खटखटाया है, मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, मुझसे मांगा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पूरा करते हैं कि उसको खाली हाथ वापस कर दे। अल्लाह किसी को खाली हाथ वापस नहीं करते, उसको नवाजते हैं। कुल्लु बनी आदमा खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, पूरी इंसानियत गुनहगार है, खता करने वाली है। तो मेरे भाइयों, बेहतरीन तौबा करने वाले अच्छे लोग होते हैं। पिछले दिनों में हमसे कुछ कोताहियाँ गलतियाँ हुई हो तो ये मौसम आ गया है, हमें वो अजीम तोहफा दे दे कि अब रो लो, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा लो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो, अहले तौहीद बन जाओ, जुल्म और ज़्यादती को बंद करके इंसानियत पैदा करो, अपनी कदम को आगे बढ़ाओ। आप बेहतरीन शख्स हुई दुनिया के अंदर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसलिए हमें चाहिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय आदम की औलाद, इस बात को भी याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि याद रखो, गुनाह करके थक गए, पूरी ज़मीन भर गई, आसमान भर गया, लेकिन तब भी अगर शिर्क से पाक हो, गुनाहों की बख्शिश अगर तलब कर रहे हो, मैं सबको डिलीट करने के लिए तैयार हूँ, सबकी माफ़ी के लिए तैयार हूँ। कम अज कम हाथ तो उठाओ, हाथ तो उठाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब करो। मेरे भाइयों, माँ और बहनों से गुजारिश है कि इस मौके पर यकीनन हमारी उम्र है 40, 30, 50 और इसी तरीके से इससे भी ऊपर, देर किस बात की है। मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, गुनाहों की बख्शिश तलब करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरवाजे को खटखटाओ। ये सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इसको बेहतरीन तरीके से समझा हुआ था। जब भी इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, रो रो करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट दे दिया कि चलो साहबा, हम आपसे राज़ी हो गए हैं, आप हमसे राज़ी हो गए। किस बात पर? पिछली दुनिया में जो आप भी जैसे भी आपने ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अब पलट करके उस जानिब नहीं जाना, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। हम सारी चीज़ों को माफ़ करने के लिए तैयार। मेरे भाइयों, मांगो, आप दुआएं करोगे, तीसरे पहर का इंतखाब करोगे। मेरे भाइयों, दुआएं, हाथ उठाओ, माएँ और बहनें भी हाथ उठा करके अल्लाह से खूब दुआएं मांगे। हमें जाना है, हमें जाना है, बेसरो सामान है, हमारे साथ क्या जाता है? कफन है, उसके अंदर जेब भी नहीं, क्या लेकर के जाओगे? बस वही जुल्म और ज़्यादती, मारपीट, गबन, चोरी, डकैती और इसी तरह झूठ, ये सारी चीज़ें हम लेकर के क्या करेंगे? जो हमारे लिए वबाले जान बन जाए, ऐसी चीज़ों को लेकर के हम क्यों ना जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते भी खुश हों कि ये बंदे का आमाल तो देखिए, सब के सब नेकियों से भरा हुआ है, 100 में 100 इसको नवाज दीजिए, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी इसकी कब्र को कर दीजिए। मेरे भाइयों, वक्त है नहीं, हमारे पास वक्त है नहीं कि अगले साल तौबा करेंगे, अगले रमज़ान में तौबा करेंगे, आने वाले दूसरे दिनों में तौबा करेंगे। यही मौका है, नेक बनना है तो अभी बनना है, कल कभी किसी ने देखा ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब करो और इसी तरीके से नेकियों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने के हवाले से फरमाया, तसहरू फ़इन्ना फ़िस्सुहूर बरका, कि मेरे भाइयों, ऐ मेरी उम्मत, ऐ लोगों, देखो इस बात को भी याद रखना कि अहले किताब
सेहरी नहीं करते हैं, आप सेहरी करना रोज़ा रखने में आपको फ़ायदा देगी। मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैआ। रोज़ा भी इफ्तार एक दूसरे को कराते रहना, ये भी ख़ास ख्याल रखना। एक खजूर भी आपने अगर किसी को खिला दी, एक गिलास पानी भी उठा दी किसी को आपने पकड़ा दी, उसके रोज़ा रखने के बराबर भी आपको सवाब मिल रहा है। नेकियां तलाश कीजिए, नेकियों के मौके हैं। आप इसी तरीके से तरावी की नमाज को भी मामूली ना समझें, इसके अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो ईमान की हालत में सवाब की नियत से क़याम करता है, तरावी की नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। जो इमाम के साथ क़याम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे उसके लिए पूरी रात का अजर व सवाब लिख देते हैं। कितनी ज़्यादा नेकियां है। कुरान मजीद से जो एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको 10 नेकियों से नवाजते हैं। कम अज़ कम हमारा कुरान ख़त्म हो जाए, कम अज़ कम हम तरावी की नमाज अदा कर ले जाए, कम अज़ कम हमारी गाढ़ी कमाई से कोई शख्स इफ्तारी कर ले जाए, कम अज़ कम हम टाइम पे सेहरी कर ले जाए, कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले जाए, नेक बन जाए, अपने दिलों को पाक और साफ कर ले। और क्या चाहिए आपको? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अजाब दे करके क्या करेंगे? अल्लाह नहीं चाहते कि हम बंदों को अजाब दे, अल्लाह मेहरबान है। हम खुद अजाब लेना चाहते हैं, हम खुद जहन्नम में जाना चाहते हैं, जहन्नम को खुद हम खींच करके लाना चाहते हैं। हमारे अमाल ये सारे काम करा रहे, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हर आन हर लम्हा जोश में होती है। इसलिए इस मौके को गनीमत जाने और सारी चीज़ों से कतई नज़र ये मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। वालिदैन अगर है तो उनकी मौजूदगी को गनीमत समझें, उनके साथ लाड और प्यार करें जैसा बच्चों के साथ करते हैं। बड़ों का एहतराम करें, छोटों पर शफकत करें, ज़बान की हिफाजत करें, शर्मगाह की हिफाजत करें, वादे की पाबंदी करें। ऐसा वादा करें जिसको आप निभा सकते हो। ओवर चीज़ों पर लादने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप निभा नहीं सकते उसमें हाँ में हाँ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस्लाम की दौलत से नवाजा है, इसकी अहमियत कद्र व कीमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। बारिला अहबाब जो अब भी इस महीने की अजर व सवाब से महरूम है किसी बिना पर, बारिला इसकी कद्र व कीमत को समझने की तौफीक अता फरमा। बारिला अहबाब जो बीमार है शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो कर्जदार है उनके कर्ज के अदायगी का कोई जरिया सबील और रास्ता निकाल दे। बारी इलाहा तो हमारे क़याम को शर्फ़ कबूलियत बख्श, बारी इलाहा तो हमारे रोज़े को कबूल फरमा, हमारी ज़कात और सदक़ात और खैरात को कबूल फरमा। बारी इलाहा तो हमारे तमाम छोटी बड़ी नेकियों को कबूल फरमा, तो उससे राज़ी हो जा। बारी इलाहा जन्नत में दाखिले का ज़रिया और सबब बना दे। बारी इलाहा तो हमें एक बना नेक बना, जब तक जिंदा रख इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पर हो। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर।